नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। ग्वालियर चंबल अंचल में तो माफिया मानो सरकारी सिस्टम को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि जब भी पुलिस और वन विभाग की तरफ से अवैध खनन पर कार्रवाई की जाती है तो माफिया हमला करने से बाज नहीं आता। सिस्टम को चुनौती देता माफिया, करोड़ों की रेत, करोड़ों के पत्थर। मजाल है कार्रवाई से डर जाएं। खनन का खेल, सिस्टम फेल। ग्वालियर चंबल में जो ना हो जाए वो कम है। फेक थाने से लेकर फर्जी बैंक तक में सुर्खियां बटोरने वाले अंचल की सालों पुरानी समस्या है अवैध खनन, और अब बढ़ने लगे हैं हिंसक हालात। एक दो नहीं 15 साल से ग्वालियर चंबल अंचल की नदियों से रेत निकालने पर रोक है, फिर भी नदी के घाटों पर दिन रात खनन का खेल जारी है। सवाल ये कि क्या बिना माफिया से मिलीभगत के ग्वालियर चंबल से हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा की रेत का अवैध कारोबार हो सकता है? इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए के पत्थर भी अवैध खनन के जरिए धड़ल्ले से निकाले जा रहे हैं। इस खनन के खेल का एक और पहलू भी है। मामला सिर्फ मिलीभगत का नहीं, कई मामले ऐसे भी सामने आए जब कार्रवाई से गुस्साए खनन माफिया ने पुलिस और वन विभाग की टीम को ही निशाना बनाया, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हालिया मामलों की लिस्ट ही इतनी लंबी है कि अगर खनन के काले खेल का इतिहास खंगालने बैठे तो नजर आएगा कि सिस्टम नाम की कोई चीज है भी या नहीं। 4 फरवरी 2021 ग्वालियर के पुरानी छावनी पुलिस ने जलालपुर के पास चंबल की रेत से भरे 5 ट्रक रोक लिए। बौखलाए माफिया ने हवाई फायरिंग करते हुए पथराव किया। टीआई समेत 3 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस वालों ने भागकर जान बचाई। आसपास के गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेत माफिया के गुर्गों को भगाया। 7 फरवरी ग्वालियर जिले के घाटी गांव में माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला किया, तो वहीं 11 फरवरी को जिले के तिघरा में पुलिस की टीम पर पत्थर माफिया ने हमला किया। 12 फरवरी को भितरवार इलाके की लोहारी रेत खदान पर पुलिस की टीम दबिश देने गई, तो वहां पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। 14 मई को ग्वालियर के तिघरा इलाके के जंगल में महेशपुरा के पास वन अमले पर माफिया ने पथराव कर दिया। पत्थर माफिया ने वन कर्मी की वर्दी फाड़ दी। माफिया के पथराव में 2 वन कर्मी घायल हो गए। मिलीभगत से लेकर वसूली तक के आरोपों के बीच माफिया बनाम सिस्टम के हालात कई जगह बन चुके हैं। इधर सालों से सूबे के इस अंचल की सत्ता के केंद्र में रहे सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आश्वासन दिया है। आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी। जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा। जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना। इसमें 2 पहलू हैं। जिन लोगों ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उन लोगों की रखवाली भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है। पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि झंडा बुलंद रहेगा, सवाल ये कि कानून के डंडे का खौफ कब खत्म कर दिया गया, जो माफिया अब अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए खून खराबे पर आमादा है। आश्वासन की खेती सालों से हो रही है, साथ ही हो रहा है खनन का खेल। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। बात मुरैना की, जहां प्रशासन की नाक के नीचे से माफिया के गुर्गे ट्रॉली पार कर लेते हैं, और जब कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तो क्या अंजाम होता है, देखिए जरा। मुरैना मुसीबत और मौत। माफिया के शिकंजे में मुरैना। डरावने हैं आंकड़े। मुरैना में खेल, सिस्टम फेल।
13 जून को वन विभाग की टीम के हथियार से निकली गोली ने एक राहगीर की जिंदगी छीन ली। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने न सिर्फ पटेल रोड जाम किया बल्कि वन विभाग की टीम पर कार्रवाई की मांग करने लगे। आखिरकार वन विभाग के 9 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा, तब कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हो पाया। इस वारदात ने नेताओं को राजनीति और जिम्मेदारों को संभलने का मौका दिया। ये गोली अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर का पीछा करते वक्त चलाई गई थी, लेकिन इतिहास खंगाला जाए तो समझ आएगा कि आखिर वन विभाग गोली चलाने जैसे अंतिम विकल्प पर पहले क्यों आ गया। मुरैना और आसपास के इलाके में अवैध खनन लगातार जारी है और इसके साथ ही आमने सामने आ रहे हैं पुलिस, वन विभाग और माफिया के गुर्गे। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, कुछ महीने की बदनाम सुर्खियां ही हैरान करने के लिए काफी हैं। 17 अप्रैल को कैलारस में अवैध रेत ले जा रहा ट्रैक्टर राहगीरों के लिए मौत बन गया। ट्रैक्टर ने एक बाइक को कुचल दिया, जिस पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आगे जाकर इसने एक और व्यक्ति को घायल कर दिया और आखिर में खुद बेकाबू होकर पलट गया। माफिया के गुर्गों का दुस्साहस देखिए। मामला 5 मई का, जब बदमाशों ने वन विभाग की टीम पर ही गोलियां दाग दी। ये गुर्गे चंबल नदी से रेत का अवैध खनन कर भाग रहे थे। उसी दौरान मुरैना हाईवे वन चौकी पर इन्हें रोका गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, बदमाशों ने वन विभाग की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लेकिन टकराव सिर्फ माफिया से नहीं, खनन के खेल ने पुलिस और वन विभाग में भी तू मैं के हालात बना दिए। 12 मई को सिविल लाइन थाना पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने को लेकर एक दूसरे को धमकी तक देने लगे। इसके बाद अचानक 16 मई को वन विभाग के हवाले से यह दावा किया गया कि विभाग की जबराट कार्रवाई में अवैध रेत की 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध पत्थर की 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई है। हैरत की बात यह कि इस कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी फरार हो गए, गले नहीं उतरा, लेकिन यही कागजी सच था। वन विभाग की इस कार्रवाई से तिलमिलाए माफिया ने 22 मई को टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। दस्ते को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, वहीं टीम एक ट्रैक्टर को पकड़ने में सफल हो गई। 1 महीने में 3 बार माफिया का हमला झेल चुके वन विभाग ने कैलारस में डंप रेत को दबिश देकर जब्त कर लिया और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए। ये पूरा तमाशा फिल्मी रहा, यानी तेज रफ्तार से फरार होते ट्रैक्टर को फिल्मी अंदाज में पीछा करते हुए पकड़ा गया। लेकिन हैरत, यहाँ से भी आरोपी फरार हो गए। इसके बाद 8 जून को न्यू हाउसिंग बोर्ड इलाके में पत्थर माफिया के गुर्गों ने दहशत तारी करते हुए वन विभाग के वाहनों को पत्थरों से कुचलने की कोशिश की। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। बाद में वन अमले ने पत्थर से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। इसके बाद 10 जून को फिर वन विभाग बनाम माफिया जैसे हाल बने। 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोगों ने मिलकर जबरदस्त उत्पात मचाया। वन विभाग की टीम को देवगढ़ थाना इलाके के पठानपुरा में हाईजैक कर लाठी डंडों से हमला किया गया, बल्कि तड़ातड़ गोलियां भी दाग दी गईं। इसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। माफिया ने ऐसा आलम कर दिया कि विभाग के अमले को यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। तो एक तरफ माफिया के गुर्गों का उत्पात और दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों पर अवैध वसूली के लग रहे आरोप। खनन का इतिहास और अफसरों पर आरोप इससे इतना साफ है कि मामला एक तरफा नहीं और अवैध खनन के खेल की मिट्टी में सभी के हाथ सने हैं। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खनन का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। सिस्टम जिसे काम करना चाहिए वो फेल साबित हो रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं श्योपुर। पिछले साल जुलाई में श्योपुर का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो को देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि खनन माफिया के गुर्गे कानून का कितना सम्मान करते हैं। फिर से देखिए, गौर से देखिए। कानून के रखवाले धक्कों के हवाले। सिस्टम को धक्का। वीडियो भले ही साल भर पुराना है, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बात 18 जुलाई 2020 की है। श्योपुर में चेक पोस्ट पर वर्दी वाले अपनी ड्यूटी बजा रहे थे।
इसी दौरान रेत माफिया के गुर्गे का ट्रैक्टर भी जांच की जद में आ गया। एक तो कोरोना, ऊपर से रेत। मालूमात लंबी चलनी ही थी, लेकिन बदमाश बंटी रावत को इस रूटीन कार्रवाई से इतना बुरा लगा कि उसने कानून को धड़ाम कर दिया। विजयपुर थाने में पदस्थ एएसआई राजेंद्र सिंह जादौन के साथ उस दिन मारपीट और अभद्रता भी की गई। इतना ही नहीं, आरोपी बंटी उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिराता है और इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़े आराम से चला जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद छापे की कार्रवाई करके कुछ गिनी चुनी जगहों पर रेत को जब्त करने की कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन यह भी ढाक के 3 पात साबित हुई। इलाके में आज भी धड़ल्ले से रेत खनन और परिवहन जारी है। बात सिर्फ वर्दी वालों से बहस या मारपीट की नहीं, सवाल उस शय का है कि आखिर किसके रसूख के दम पर इतनी गुंडागर्दी आ जाती है कि बदमाश कानून को अपने घर की बांदी समझ लेता है। एक और खास बात कि श्योपुर का चंबल नदी से जुड़ा इलाका जलीय जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। चंबल नदी से रेत के खुलेआम उत्खनन किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना के डीएफओ बसंत कुमार निगम ने मई महीने में ही बड़ी कार्रवाई की थी। 2 अलग अलग जगहों पर रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया। हालांकि इस दौरान 4 बदमाश रेत सड़क पर खाली करके मौके से फरार हो गए। लेकिन सवाल जिसका तस कि आखिर करीब 1 साल बाद भी हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं, जो कानून व्यवस्था और जलीय जीवों के लिहाज से कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं। सुशील, सिस्टम आखिर इतना मजबूर क्यों है और जो लोग भी अवैध खनन कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, उनमें इतनी ताकत, इतने हौसले उनके बुलंद कैसे हो जाते हैं? क्या किसी की शह पर हो रहा है? जबकि सिंधिया भी कह चुके हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जो अवैध उत्खनन है वो आज नया नहीं है। लंबे समय से लगातार ये गोरख धंधा चल रहा है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो अवैध उत्खनन का काम है वो लगातार चलता रहता है। और अब तो हालात ये बने हैं कि जब अवैध उत्खनन रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे प्रशासनिक अमला हो, वन विभाग हो, पुलिस हो, तो उन पर हमले करने से भी बाज नहीं आते खनन माफिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल पूरा जो इलाका है, उस इलाके में खास तौर पर जो चंबल नदी के अंचल का इलाका है, चाहे श्योपुर हो, भिंड हो, मुरैना हो या फिर दतिया जिले के कई इलाके, वहाँ पर लगातार उत्खनन रेत का जारी है। इसके अलावा जंगली इलाकों में पत्थर का अवैध उत्खनन जारी है। जब इन पर कार्रवाई करने की बात आती है तो निश्चित तौर पर कई योजनाएं बनती है। चंबल सेंचुरी है, इसके अलावा ग्रीन बेल्ट है, नदियों के आसपास कई इलाकों में खनन पर लगातार रोक लगी हुई है, फिर भी इन इलाकों में खुदाई होती है, अवैध उत्खनन होता है और लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की रेत अवैध तरीके से उत्खनन करके ग्वालियर चंबल अंचल के इलाकों से बेची जाती है महीने भर में। तो निश्चित तौर पर ये जो है एक बड़ा आंकड़ा है और लगातार जिस तरह से अवैध उत्खनन का काम चलता है, सरकार आती है, वो उत्खनन रोकने का दावा करती है, लेकिन फिर लगातार उत्खनन चलता रहता है। कहीं ना कहीं इन सबसे ये तो साफ है कि चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो या अवैध उत्खनन करता हो, राजनीतिक संरक्षण के बिना, बड़े संरक्षण के बिना इस तरह के काम हो नहीं सकते। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ दिन पहले ये जरूर कहा था कि वो अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार झंडा बुलंद करते रहे। आने वाले समय में भी अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम तक से बात करेंगे। सीएम खुद ये कह चुके हैं कि माफियाओं को वो 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो है कि इस तरह के अवैध उत्खननकर्ताओं पर, माफियाओं पर, जो प्रशासन बिल्कुल सरकार की मंशा साफ है। सरकार चाहती है कि माफिया निस्ते नाबूद हो, लेकिन जो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं 5 साल के एसपी साहब से, जिनका एसपी ऑफिस में मनता है बर्थडे। पुलिस की वर्दी, सिर पर कैप और लीजिए सीधे पहुंच गए एसएसपी साहब के ऑफिस।
अब इनका अंदाज देखिए। जब एसएसपी साहब ने नाम पूछा तो जवाब दिया, नेम प्लेट पढ़ लीजिए। ये जवाब सुन एसएसपी साहब भी हंस पड़े। पुलिस की वर्दी पहने है तो ये नन्हे उस्ताद, थोड़ा रौब तो झाड़ेंगे ही। खैर, इनका तारुफ हम आपको कराते हैं। ये वर्दी वाले नन्हे उस्ताद हैं, रायपुर के नायाब अली, उम्र 5 साल, लेकिन ख्वाब है आईपीएस अधिकारी बनने का, जिनके जुनून के सब दीवाने हैं। और ये मासूम वर्दी वालों का दीवाना, पुलिस वाले ही इसके सुपर हीरो हैं। खेल खिलौने से जितना प्यार नहीं, उतना इस वर्दी से है। बच्चे अपने जन्मदिन पर तरह तरह की फरमाइश करते हैं, लेकिन नायब की फरमाइश जरा हटकर है। हर साल अपने जन्मदिन पर सिर्फ एक ही तोहफा चाहिए, और वो है खाकी वाली ड्रेस। ड्रेस पहनकर तैयार होकर दोस्तों से नहीं मिलने जाते, बल्कि सीधे पहुंच जाते हैं एसपी ऑफिस। आज भी वर्दी वाले नन्हे उस्ताद यानी नायब का जन्मदिन है, तो एसपी ऑफिस में दे दी आमद। और हाँ, ऑफिस ही नहीं पहुंचते, कुर्सी भी हथिया लेते हैं, मगर प्यार से। पिछले 3 साल से ऐसे ही मन रहा है नायब का जन्मदिन। रायपुर एसएसपी अजय यादव को जब नायब के इस जुनून के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी हौसला अफजाई की। बर्थडे पर न सिर्फ फूल से विश किया, बल्कि अपनी कुर्सी पर भी बैठाया और बना दिया कुछ देर के लिए ही सही शहर का एसपी। ऐसे दिया गया नायब को जन्मदिन पर ये नायाब तोहफा। ये पल नायब के घर वालों के लिए बेहद खास है, जिनका यही अरमान है कि नायब ऐसे ही वर्दी वाले नायक बने। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं अनोखी ऑक्सीजन वाटिका की बात करते हुए, जहां मंत्रोच्चार के साथ सुरक्षा का मंत्र और सुरक्षा कवच का निराला संकल्प लिया जा रहा है। ऑक्सीजन का अनोखा शगुन। 5, 11, 21, 101 पौधे लगाए। मंत्रोच्चार के साथ सुरक्षा का मंत्र। सुरक्षा कवच का निराला संकल्प। बुंदेलखंड में अनोखी ऑक्सीजन वाटिका। शुभ काम में देरी क्यों, एक आस्था ऐसी भी। आस्था के जरिए एक नेक काम ये भी। हर शुभ काम के पहले ऊपर वाले को याद किया जाता है, तो यहाँ उसी आस्था के जरिए लोगों को संदेशा दिया जा रहा है। पर्यावरण की सांसों का सवाल है, इंसान की जिंदगी के मुस्कुराने का सवाल है, तो इस शुभ काम में भला कैसे ऊपर वाले को याद न किया जाए। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ बन रही है बुंदेलखंड में ये अनोखी ऑक्सीजन वाटिका। जिस ऑक्सीजन वाटिका के लिए बुंदेलखंड में अपनाई जा रही है शगुन की रीत, जिसमें पर्यावरण से प्रीत का मंत्र दिया जा रहा है। अक्सर 5, 11, 21 या 101 रुपए शगुन में दिए जाते हैं, तो यहाँ से शगुन वाली सौगात के जरिए संकल्प लिया जा रहा है कि 5, 11, 21 या 101 पौधे हर कोई लगाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने लिया है यह अनोखा संकल्प, जिसमें 11.25 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। बागेश्वर धाम से संकल्प लिया गया है 11.25 लाख वृक्षारोपण का, जो समूचे बुंदेलखंड के क्षेत्रों में यह कार्य चल रहा है। और पूरे बागेश्वर धाम के अनुयायी और बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुगण इस कार्य को बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। लोगों की बागेश्वर धाम में आस्था है, तो इसी आस्था के जरिए अनुयायियों से पर्यावरण को हरा भरा रखने की अपील की जा रही है। बागेश्वर धाम से शिष्य मंडल ने ये फैसला किया है पूरे बुंदेलखंड में 11.25 लाख वृक्ष लगाकर अनोखी ऑक्सीजन वाटिका तैयार करना है, जिस कड़ी में पन्ना में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने जेल के पास पुरुषोत्तमपुर में 51 पौधों के शगुन के साथ सबको ये हरियाली की सौगात दी। ये
केवल इसमें वृक्षारोपण का संकल्प नहीं लिया गया, अपितु यह संकल्प लिया गया कि वृक्ष लगाने के साथ साथ जब तक वह बड़े नहीं हो जाते तब तक उनका पालन पोषण और देखभाल की जाएगी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में हमने ऑक्सीजन की कमी देखी। तो वृक्षों के लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है ऐसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए। इस संकल्प में न सिर्फ पौधे लगाना बल्कि इन वृक्षों को पालना पोसना, उनकी देखभाल करना, यानी एक परिवार के सदस्य की तरह वृक्षों का बागबा बनना पड़ेगा। 11.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प है और लगभग बागेश्वर बालाजी की दया से 50,000 के लगभग पहुंच रहे हैं और बड़ी तीव्र गति के साथ पूरे बुंदेलखंड में यह कार्य चल रहा है। गांव-गांव ऐसे ही संकल्प लिया जा रहा है, जिस ऑक्सीजन वाटिका का नाम होगा बागेश्वर बगीचा। आस्था के जरिए दी जा रही है ये सौगात। महामारी में ऑक्सीजन की मारामारी ने जो दर्द भरी तस्वीर दिखाई थी, वो सबक है कि पर्यावरण को सांस देंगे, उसे हरा भरा रखेंगे, पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे तो प्रकृति का जीवन संवरेगा और उससे आपको मिलेगा सुरक्षा कवच। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इवनिंग एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।